नमस्कार दोस्तों, दच फोरम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आए हैं इंटर के बाद कौन सा विषय चुने। जैसे जो बच्चे हमारे भाई मित्र इंटर फाइनल ईयर पेपर दे चुके हैं, बोर्ड परीक्षा जो बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, कुछ बच्चों कुछ भाइयों बहनों मित्रों के माइंड में आ रहा है कि सर अब इंटर के बाद हम क्या करें। देखिए, अपने मन से आप लोग क्या करते हैं, बायो ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं, जो भी पढ़ना रहता है पढ़ लेते हैं, लेकिन जानकारी ना होने के कारण जब आगे भविष्य आने वाले भविष्य में आप टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ या कोई तैयारी करते हैं तो कभी कभी वहाँ सब्जेक्ट का बहुत महत्व रखा जाता है कि कम्बिनेशन सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, कौन से सब्जेक्ट को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए इन्हीं सब बातों को बताते हैं। तो देखिए, इंटर के बाद कौन सा विषय चुने। देखिए, अगर आप 12 का एग्जाम दे चुके हैं और 12 का एग्जाम अगर आप दे चुके हैं तो आप यहाँ से दो क्षेत्रों में जा सकते हैं, दो नहीं तीन क्षेत्रों में जा सकते हैं। तीन क्षेत्रों में पहला क्षेत्र होगा, पहला क्षेत्र आप ये हो सकता है, पहला क्षेत्र क्षेत्रफल नहीं सिर्फ क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एरिया। पहला क्षेत्र आप ये होगा कि आप इंटर के बाद अगर साइंस साइड पढ़ना चाहते हैं, साइंस से पढ़ना चाहते हैं, तो साइंस से अगर पढ़ना चाहते हैं तो साइंस में दो भाग में होगा। ठीक है, अब इसको अभी छोड़ते हैं। साइंस में दो भाग होगा, एक आपका होगा मैथ से, एक आपका होगा मैथ से, दूसरा होगा मैथ से, दूसरा होगा बायो से, बायो से होगा। ठीक है, पहला होगा मैथ से, आप मैथ लेना चाहते हैं या बायो लेना चाहते हैं। ठीक है, इंटर के बाद से। अब इंटर के बाद से अगर आप करते हैं तो क्षेत्र आपको बीएससी या बीए, क्या होगा, बीएससी या बीए। इंटर के बाद देखिए, इंटर के बाद अगर आप बीए करना चाहते हैं या बीएससी करना चाहते हैं तो अभी बता रहे हैं, लेकिन पहले आप इंटर के बाद से आप अगर बीएससी करते हैं तो बीएससी करने का मतलब अगर मैथ से करते हैं तो मैथ वालों का अलग रास्ता रहेगा, जिसमें मैथ के लिए आपको स्पेशल मैथ अच्छे से आना चाहिएगा। अगर आप लोग अच्छे से, मान लीजिए कि कोरोना महामारी के कारण कुछ बच्चे कुछ भाई बहन मित्र सही से नहीं अगर पढ़ पाए हैं तो अभी जो 2 महीने बचे हुए हैं, मई और जून और जुलाई, तो उसको एक बार रिपीट कर डालिए मैथ। ठीक है, इंटर का मैथ। और इसके बाद अगर आप बायो से पढ़ेंगे तो आप साइंस साइड से अगर बीएससी, आप बीएससी क्षेत्र में जाते हैं तो बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी का मतलब अभी हम बता रहे, देखिए बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। अगर इस क्षेत्र में जाते हैं तो मैथ दो भाग होंगे, आप मैथ से पढ़ेंगे तो उनके लिए मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स ऑलरेडी कंपलसरी रहेगा, तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, वही बात अगर बायो की करते हैं तो बायो के लिए क्या होगा मित्रों, बायो के लिए अगर याद रखिएगा, बायो में आप बायो लेंगे तो आपका बायो रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स यहाँ भी रहेगा, बस अंतर क्या है, यहाँ मैथ होगा, यहाँ क्या होगा, बायो होगा। अब बायो की अगर बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, बायो की अगर बात करते हैं तो बायो में यहाँ से दो क्षेत्र बनेगा, एक हो जाएगा जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहा जाता है, एक होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, यहाँ आपको दो बायो पढ़ना पड़ेगा, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाएगा वहाँ जंतु विज्ञान होगा, जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाएगा वहाँ क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान कहेंगे। ठीक है, आप पढ़ा नहीं रहे, आपको हम बेस बता रहे कैसे कैसे आपको इंटर में क्या क्या बीएससी में आपको कैसे करना है। देखिए, अभी हमने क्या बताया मित्रों कि आप इंटर फाइनल हो जाएंगे, रिजल्ट निकलेगा, वो ईश्वर ने चाहा तो आप सब लोग पास हो जाओगे। हमारे जितने भाई मित्र जुड़े हुए चैनल से, यूट्यूब चैनल दक्ष फोरम क्लासेस से, तो देखिए 12 की क्लास पास करने के बाद आप दो क्षेत्रों में जा सकते हैं। बीएससी जब करेंगे तो आप मैथ से होगा और बायो से होगा, साइंस से। मैथ वाले बायो नहीं पढ़ेंगे, बायो वाले मैथ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स यहाँ दोनों के लिए अनिवार्य होगा। बायो में दो बायो पढ़ना पड़ेगा आपको, जंतु और एक दूसरा पढ़ेंगे क्या, वनस्पति। एक को जूलॉजी और एक को बॉटनी के नाम से जानते हैं। अब इसी वक्त अगर आपको बता ही रहे तो आप जान लीजिए जंतु का मतलब क्या होता है, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए।
जंतु विज्ञान वहाँ होता है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए, और वनस्पति विज्ञान वहाँ होता है जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाए। अब अगर बात जंतु विज्ञान की जान ही रहे हैं तो खोजकर्ता भी जान लीजिए। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको? जंतु विज्ञान के जो खोजकर्ता हैं अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, यहां तक तो समझ में आया। देखिए, बात हम करते हैं वनस्पति के लिए, तो वनस्पति के भी खोजकर्ता कोई न कोई होंगे, है ना। वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता अगर हैं तो उन्हें थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है। किसको? वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता कौन? थियोफ्रेस्टर है। अब बीएससी की बात करते हैं तो बीएससी 3 साल का आपका होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगा। ये वही बच्चे बीएससी करें जिनका इंग्लिश बहुत ठीक ठाक है और इस एरिया में थोड़ा बहुत उनको अच्छे से इंटर तक अच्छे से जानकारी अगर है, हम जो रास्ता बता रहे हैं बहुत बेटर है। यहाँ हो गया फर्स्ट और सेकंड थर्ड, 3 साल का बीएससी होता है। अभी आपको बीए के बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। तो बीएससी आप करेंगे तो बीएससी करने के बाद आप बीएससी जब 3 साल आपका फाइनल हो जाएगा, या आप मैथ्स क्षेत्र से या बायो क्षेत्र से, तो आप एमएससी करेंगे। एमएससी करेंगे तो आप बायो से कर सकते हैं और मैथ्स से भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो किसी को डाउट कुछ नहीं है ना मित्रों। देखिए मित्रों, सुबह से शाम तक ऑफलाइन क्लास पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी मित्रों भाइयों ने, काफ़ी लोगों ने कहा कि सर आप यूट्यूब पर भी पढ़ाइए, तो हमने कहा चलिए यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए तो समय बहुत कम है, लेकिन आप लोग के लिए रात में 2 बजे 3 बजे 12 बजे 1 बजे रात को जग कर कभी कभी वीडियो बनाना पड़ता है, और जिस दिन छुट्टी मिलता है उस दिन आपको वीडियो बना के, इसीलिए कभी वीडियो लेट हो जाता है। इस चैनल 10 फोन क्लासेस पे जितनी दुनिया की तैयारी जितने होते हैं, आईएएस से लेकर लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सब बताए जाते हैं, कोई बच्चा कहीं डाउट ना रहे। तो देखिए, बीएससी जब आप करेंगे तो बीएससी 3 साल का होगा। आप मैथ 6 से करेंगे तब भी 3 साल करना पड़ेगा, और बायो 6 से रहेंगे तब भी 3 साल करना पड़ेगा। 3 साल के बाद आप फाइनली जब बीएससी आपका फाइनल हो जाएगा, उसके बाद बीएससी फाइनल होने के बाद आप करेंगे एमएससी करेंगे। एमएससी मित्रों आपका 2 साल का होगा। आपका 2 साल का होगा, फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। चाहे आप बायो से करिए, यहाँ भी वही बात है, चाहे आप बायो से करिए या मैथ से करिए, ठीक है। अब यहाँ से करने के बाद आप किस क्षेत्र में, एरिया में जा सकते हैं। अगर आप मैथ से पढ़ते हैं तो आप इंजीनियरिंग लाइन क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है मित्रों। अगर आप बायो से पढ़ते हैं तो डॉक्टरी के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आया तो इसी बात पे बोलिए बाके बिहारी की जय। देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ तो बीएससी आप किए, बीएससी 3 साल हो गया। 3 साल के बाद आप एमएससी करेंगे। एमएससी में आपका 2 साल का होता है, फर्स्ट और सेकंड आपका एमएससी फाइनल हो गया। अब बात हम करते हैं इसी के क्षेत्र में बीएड कैसे करेंगे। बीएड कैसे करेंगे आप, बीएससी जब आपका बीएससी फाइनल हो जाएगा तो आप बीए कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, सॉरी, बीएससी के बाद ही बीएड होगा। आप 2 साल का बीएड होगा, ठीक है। आप बीएड कहीं से कर सकते हैं, आप बीटीसी करिएगा। अगर आप इंजीनियरिंग और डॉक्टरी लाइन क्षेत्र को छोड़कर जाना चाहते हैं, शिक्षक लाइन में आप जैसे जूनियर का टीचर, प्राइमरी का टीचर, इंटर लेवल का टीचर, बीए बीएससी लेवल के टीचर आप बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करना अनिवार्य होगा। उसके साथ साथ एमएससी आपका हो जाएगा तो वही एमए होगा। अब एमए की बात बता रहे हैं, ये जितने क्षेत्र हैं सब साइंस साइड क्षेत्र से हैं, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आया। आगे चलते हैं, बीए के बारे में आपको बताते हैं। किसी को अगर कहीं डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके हमारे पास सूचना दे, हम उस भाई को और विषय बता सकते हैं। यहाँ तक हमको लग रहा है कि डाउट नहीं है। आइए हम बात करते हैं। अभी बात हम करते हैं विषय क्या चुनना, अभी तो बताया नहीं गया। देखिए, अभी इंटर फाइनल होने के बाद आप कहाँ किस क्षेत्र में जाएंगे, तो याद रखिएगा इंटर करने के बाद आप यहाँ से कई क्षेत्रों में जा सकते हैं। इंटर के बाद आप करेंगे बीए, बीए करेंगे, और बीए आप करेंगे तो बीए आपका जो भी होगा आर्ट साइड से होगा, आर्ट साइड से होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, इंटर के बाद आप बीए अगर करते हैं तो आर्ट साइड से करते हैं। अब सब्जेक्ट की बात क्या क्या करते हैं अभी बता रहे हैं। आप देखिए, बीए आपका कितने साल का होगा, 3 साल का होगा। 3 साल का आपका बीए होगा। जब आपका बीए, बीए का मतलब बैचलर ऑफ आर्ट,
और बीएससी का मतलब बैचलर ऑफ साइंस था। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में सबको आया। आगे चलते हैं। बीए, देखिए बीए के बाद आप 3 साल से बीए जब फाइनली यहाँ फाइनल हो जाएगा तो आप बीए के बाद आप करेंगे क्या, एमए। एमए, ईएमए करेंगे। ईएमए में 2 साल का आपका एमए होता है, फर्स्ट और सेकंड 2 साल का एमए होता है। ईएमए जैसे वहाँ सेम टू सेम बीएससी आपको बताया गया था, साइंस साइड क्षेत्र से था, और यहाँ एमए आपका आर्ट साइड क्षेत्र से है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है भाई। देखिए आप एमए अगर करते 2 साल का करते हैं, एमए फाइनल होने के बाद आप देखिए वहाँ, यहाँ सब्जेक्ट की बात करते हैं, वहाँ तो मैथ और बायो होता है। यहाँ आप सब्जेक्ट में जो भी चुनना चाहते हैं ले सकते हैं। इतिहास ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू और गृह विज्ञान, आपके ऊपर निर्भर करता है आप सब्जेक्ट क्या लेना चाहते हैं। ठीक है मित्रों, अब बात हम करते हैं कि कितने सब्जेक्ट लिए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा बीएससी आप जब करेंगे तो याद रखिएगा वहाँ 5 सब्जेक्ट होगा। बीएससी की बात करते हैं, उसमें जैसे आपका अगर मैथ साइंस, मैथ 6 से जाते हैं तो मैथ रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स रहेगा, हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। 5 सब्जेक्ट वहाँ होते हैं। सेम टू सेम बीए में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं आपका, पांचों इंग्लिश, और इंग्लिश कोई जरूरी नहीं है इसमें, तो आपका अनिवार्य नहीं है, लेकिन हिंदी दोनों में कंपलसरी रहेगा। यहाँ तक तो समझ में आया। अब बात करते हैं क्या पढ़ने से आप क्या बन सकते हैं। देखिए देखिए अब बात हम ये बताने जा रहे हैं आप लोग को मित्रों कि एक क्षेत्र था आपका बीएससी, बीए, और एक था बीएससी। जो मेरे मित्र भाई दोस्त पढ़ने में बहुत वीक हैं और इंटर फाइनल अब हो चुके हैं, तो इंटर के बाद वो सीधे सीधे कर लें बीएससी। और जिनका थोड़ा इंग्लिश बहुत ठीक ठाक है, पढ़ने में ठीक ठाक बच्चे हैं और उनका रुचि हो इंग्लिश, ये आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। यहाँ जो आपका पेपर होगा, पेपर टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है, पूरा अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। बीएससी की बात करते हैं तो पूरा क्लास इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है। ठीक है, देखिए यहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश की बात करते हैं, कुछ कभी कुछ कुछ क्लासों में आपको हिंदी में भी उसका आपको बताया जा सकता है। हिंदी टू इंग्लिश चलता रहता है। अब याद रखिएगा आपका जब बीए करेंगे तो बीए में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बहुत क्लास नहीं करते हैं, पास हो जाते हैं अच्छे नंबर से। अब बात हम करते हैं, यहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं, यहाँ हिंदी टू हिंदी रहेगा, इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा। और यहाँ जब भी पेपर होगा आपको इंग्लिश टू इंग्लिश देना है, यहाँ आपको हिंदी में सिर्फ देना है। बीए के लिए, बीएससी के लिए बता चुके हैं। अब बात हम करते हैं क्षेत्र। यहाँ से आपका क्षेत्र क्या बनेगा, याद रखिएगा, एक आप तो डॉक्टर बन सकते हैं और एक आपको इंजीनियर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, एक डॉक्टरी क्षेत्र में जाएंगे और एक इंजीनियर क्षेत्र में जाएंगे, जिसमें एनएम और जेएनएम और भी तैयारियां होती हैं, नीट उट की तैयारी के अंतर्गत आते हैं। आप बीए की बात अगर करते हैं तो बीए अगर आप 3 साल बीए करते हैं, बीए के बाद आपको सब्जेक्ट आपको भी बता रहे हैं क्या क्या करना चाहिए। बीए के क्षेत्र में रहने वाले मित्र जितने हमारे भाई हैं, काफ़ी एरिया इनके लिए खुले हुए हैं। आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, इधर लेखपाल, लेखपाल, और इधर हो सकता मंडी परिषद, मंडी परिषद, एसएससी, बैंक, रेलवे, काफी एग्जाम यहाँ से बीए फाइनल होने के बाद आप दे सकते हैं। ए वाले भी मित्र दे सकते हैं बीएससी फाइनल होने के बाद, लेकिन याद रखिएगा उनको भी आने वाले भविष्य में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान के तीनों भाग पढ़ने पड़ेंगे। और इनको भी बीए वाले जब आप इस क्षेत्र में आएंगे तो याद रखिएगा इनको भी पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, लेकिन इनको नाम भर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इनको काम भर पढ़ना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं, याद रखिएगा बीए वालों को जो साइंस पढ़ना होगा, काम भर पढ़ना होगा। अब बीएससी वालों की इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, जो भी करंट अफेयर फिर आएंगे, इनको काम भर पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो आइए बात हम करते हैं अब इस क्षेत्र में आने के बाद सब्जेक्ट कैसे चुने और सब्जेक्ट सर कैसे ले। देखिएगा बीएससी के क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो आपको प्रैक्टिकली नंबर आपको बायो दिलाता है,
प्रैक्टिकली नंबर जो आपको मिलेगा, याद रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिकली नंबर लेना चाहते हैं तो बायो में आपका प्रैक्टिकली नंबर मिलेगा और मैथ में प्रैक्टिकली नंबर नहीं मिलेगा। मैथ अगर लेते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और बायो अगर लेते हैं तो उसमें चित्र बनाना होगा, परिभाषा लिखना होगा, प्रैक्टिकली नंबर मिलेगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी सबके लिए अनिवार्य होगा मित्रों। यह वीडियो इस उद्देश्य पर बनाया गया कि जो हमारे भाई मित्र अभी पेपर जल्द दिए हैं, उनके माइंड में यही चल रहा था कि सर इंटर के बाद अब हम क्या करें, कैसे करें। तो इंटर, अब जैसे आप बीए में एडमिशन ले लीजिएगा, इंटर में एडमिशन लेने के बाद आप तुरंत तैयारी के क्षेत्र में आ जाइएगा, आपको क्या बनना है, ठीक है, जो बनना है, सपना पूरा करना है, आप उस क्षेत्र में तुरंत आ जाइएगा और लग जाइए पूरे मेहनत से, 100% सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। बीए वाले जितने भी बच्चे हैं घूम के तैयारी कर सकते हैं, जैसे बीए में नाम लिखा सकते हैं, उसके बाद साथ साथ में आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऐसा कभी मत सोचिए सर सो भी रहे हैं, नहीं, रात में जगे हुए सो नहीं पाते हैं मित्रों, इसीलिए क्या हमेशा लगता है आंखों में हमेशा क्या नींदें छाई हुई है, ठीक है। तो देखिए, बीए के लिए हमने बताया कि बीए के बच्चे जितने हमारे मित्र भाई हैं बीए करते रहें, बीए के साथ साथ आप कोई भी पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बीएससी के लिए याद रखिएगा आपको बहुत थोड़ा बहुत इस पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, अगर थोड़ा बहुत नकल नहीं हुआ तो समझ लिए बीएससी में ज़्यादातर बच्चे फेल मिलते हैं, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना रहता है, यहाँ हिंदी टू हिंदी लिखना रहता है। यहाँ नदियां, बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और बाढ़ से संबंधित कोई प्रश्न आया तो बच्चा इसमें दौड़ा के गांव के बारे, नदी के बारे में कुछ भी लिख सकता है। लेकिन बीएससी में अगर आ गया कि बहुलकीकरण अभिक्रिया क्या है इसको समझाइए, तो आप उसमें बना के नहीं लिख सकते हैं। इसमें पूछ लिया जाएगा, बीएस फिजिक्स में पूछ लेगा कि टिंडल प्रभाव क्या है, बगली समीकरण क्या है, और क्या पूछ लिया जाएगा, परिक्षेप का पथ परिवलयाकार होता है, तो आपको लिख कर बताना है, लेकिन इसमें आपको दौड़ा के लिखना है। यही आपको है, इंटर के बाद बीए करें या बीएससी करें, ये आप पे निर्भर अब करता है। बाकी सब्जेक्ट आप याद रखिएगा, इस क्षेत्र में जाएंगे तो इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, गृह विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपका पर्सनल याद रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो में से दो दो ऑप्शन में से बायो पढ़े या मैथ पढ़े इस क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए मित्रों। अगला वीडियो आपको बताने जा रहे हैं कि बीए और बीएससी फाइनल होने के बाद बच्चे क्या करें, और 9-10 के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, ये सब पॉइंट बता रहे हैं। आग लग जाएगा पढ़ाई के लिए, याद रखिएगा, रात दिन एक कर डालोगे, पढ़ने में मजबूर हो जाओगे। लेकिन मित्रों आप लोग से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर, और शेयर कैसे करना है, सब्सक्राइब कैसे करना आपको हम बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा 1 मिनट। देखिए, जैसे आप YouTube पर बोलेंगे, YouTube पर बोलेंगे, YouTube पर बोलेंगे दक्ष, DAKSH, दक्ष 411 क्लासेस बोलेंगे, तुरंत आ जाएगा। अब आने के बाद आप वहाँ के लाल बटन में लिखा रहेगा सब्सक्राइब करिए, लाल बटन से लिखा रहेगा, आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। अब क्लिक करने के बाद जैसे हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा मित्रों, ठीक है। याद रखिए, सब्सक्राइब करने के लिए, इसीलिए सब्सक्राइब करने से आपका पैसा नहीं कटेगा, ना तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। ऐसा नहीं सब्सक्राइब कर दोगे तो मोबाइल दब जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सब्सक्राइब प्यार से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों यारों के साथ सब्सक्राइब कराइएगा। उसको ग्रुप में कैसे शेयर करेंगे, जैसे यूट्यूब खोलेंगे तो यहाँ लिखा रहेगा शेयर, और शेयर के बाद क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आ जाएगा व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप में जितने लोगों के पास आप शेयर करना चाहते हो उस पर आप टिक कर दीजिएगा, एक बार में 5-5 जाएगा, आप भेज दीजिएगा, ठीक है मित्रों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब आप लोग को हम ऐसे ऐसे वीडियो देंगे कि आप लोग भी याद करेंगे कि हाँ सर, दक्ष फोरम क्लासेस पे कुछ नए नए नियम दिए भी जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।